बहुत साल पहले किसी ने मुझसे कहा था, पड़ोस में रहते हैं, गोदे भर का जोर लगा लो, बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। इमेजिन कीजिए एक ऐसी मूवी जो एक भी टिकट बेचने से पहले ही अपनी मूवी का पूरा बजट रिकवर कर लिया हो। आज हम बात कर रहे हैं आदित्य दत्त की धुरंधर फ्रेंचाइजी का, जहां बड़ी बड़ी मूवीज 500 करोड़ के बजट के नीचे दबी रहती हैं, वहीं धुरंधर 1 ने वर्ल्ड वाइड 1300 करोड़ रुपए कमाए और धुरंधर 2 ने सिर्फ 7 दिन में 1000 करोड़ का पहाड़ चढ़ लिया। धुरंधर लेकिन असली खेल बॉक्स ऑफिस का नहीं, दिमाग का है। आज हम इस वीडियो में ब्रेक डाउन करेंगे वो स्ट्रेटजी जिसने इन्हें इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी बना दिया। सबसे बड़ा सीक्रेट, धुरंधर 1 और धुरंधर 2 दो अलग अलग मूवीज की तरह शूट ही नहीं की गई थी। डायरेक्टर आदित्य दत्त ने एक 8 आवर लंबी मेगा स्टोरी शूट की थी। पहले उन्होंने इसे वेब सीरीज बनाना था, लेकिन फुटेज इतनी मैसिव थी कि इन्होंने इसे 2 पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर दिया। इसे कहते हैं अमोर्टाइजेशन। आदित्य दत्त ने कॉस्ट को स्प्लिट कर दिया। दोनों मूवीज की कंबाइंड शूटिंग कॉस्ट आई सिर्फ 255 करोड़ रुपीस। सोचिए, सिर्फ एक सिंगल पुष्पा 2 मूवी बनाने का बजट 400 से 500 करोड़ था और यहाँ 2 ब्लॉकबस्टर मूवीज बन गई सिर्फ 255 करोड़ में। धुरंधर 2 की प्रोडक्शन कॉस्ट बड़ी मार्जिनल ही थी, क्योंकि उनकी सेट फीस, कास्ट फीस, वीएफएक्स सब कुछ पहले से ही शेयर था। यार, कंटेंट क्रिएशन हो या बिजनेस, हमेशा बैचिंग पे फोकस करो। एक बार मेहनत करो और बार बार मोनेटाइजेशन। धुरंधर 2 ने रिलीज से पहले ही 245 करोड़ रुपए का रिवेन्यू लॉक कर लिया था। पहली चीज, डिजिटल राइट्स। जियो हॉटस्टार ने जो 150 करोड़ में बाय किए हैं, ये पार्ट 1 नेटफ्लिक्स की डील से ऑलमोस्ट डबल है। फिर आते हैं सैटेलाइट राइट्स, जो कि स्टार ने 50 करोड़ में फाइनल किए हैं। और उसके बाद आते हैं म्यूजिक राइट, जो टी सीरीज ने 45 to 60 करोड़ में डील लॉक की है। इसे कहते हैं डी रिस्किंग। मूवी थिएटर में लगने से पहले ही प्रोड्यूसर प्रॉफिट में थे। यार, चाहे कुछ भी हो, लाइफ में कभी भी ऑल इन मत जाओ जब तक आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बैकअप प्लान ना हो या प्री सेल ऑर्डर ना हो। प्रोड्यूसर्स ने ब्रांड वैल्यू का यूज करके अपना रिस्क 0 कर दिया। क्या आपको पता है, मूवी की 4 आवर लेंथ एग्जिबिटर्स के लिए जैकपॉट साबित हुई। धुरंधर 2 का जो रन टाइम है वो 235 मिनट्स है। यार, इतनी लंबी मूवी होने के कारण पीवीआर आइनॉक्स के सीईओ ने खुद एडमिट किया है कि इतनी लंबी मूवी देखते वक्त लोग भूखे हो जाते हैं। पीवीआर का स्पेंड पर हेड 140 से बढ़कर 146 रुपए हो गया है और पीक टाइम पे तो ये 190 से लेकर 200 रुपए तक चला गया है। इवन पीवीआर का प्रॉफिट भी 35 करोड़ से बढ़कर 95 करोड़ हो चुका है, यानी डबल से भी ज्यादा। एंड मेक श्योर टू ऑलवेज फोकस ऑन एड ऑन प्रोडक्ट्स टू। यार, कई बार मेन प्रोडक्ट सिर्फ कस्टमर्स को बुलाने के लिए होता है, लेकिन असली कमाई एंसिलरी प्रोडक्ट्स में होती है, जहां मार्जिन आपका 80 से 90% होता है। तो आप अपने बिजनेस में भी वही पॉपकॉर्न ढूंढिए। अब अगर हम स्टार पावर की बात करें तो रणवीर सिंह ने 50 करोड़ रुपए लिए हैं पर फिल्म के, लेकिन डीप इनसाइट ये भी है कि उन्होंने इस बार हाइब्रिड मॉडल चूज किया था। हाइब्रिड मॉडल मतलब फिक्स फी प्लस प्रॉफिट शेयरिंग। इस इक्विटी स्ट्रक्चर की वजह से उन्हें 3.5 गुना का रिटर्न मिला है। वहीं आप बाकी स्टार कास्ट को देखिए, अक्षय खन्ना 2.5 करोड़, आर माधवन 9 करोड़, संजय दत्त 10 करोड़। यार, इक्विटी हमेशा वेल्थ जनरेट करती है, लेकिन सैलरी सिर्फ बिल ही पे करती है। रणवीर को इस मूवी पे भरोसा था, इसलिए उन्होंने प्रॉफिट में इक्विटी मांगी। अगर आपको भी किसी प्रोजेक्ट पे ज्यादा भरोसा है तो आप उनसे सैलरी के बजाय परफॉर्मेंस बेस्ड इक्विटी मांगिए। आदित्य दत्त ने उरी के मुकाबले यहाँ डेली 11 से 12 लाख रुपए कम खर्च किए, लेकिन एक बात सोचिए कि स्टार कास्ट भी बढ़ा, मूवी भी बड़ी, कैनवास भी बढ़ा, लेकिन फिर भी उसके कंपैरिजन में बर्न रेट बिल्कुल कम। कैसे? ये हुआ डिटेल्ड प्री प्रोडक्शन और डॉक्यू ड्रामा की वजह से, जहां विजुअल्स को रॉ और रियल रखा गया, बिना बात के चीजों को ग्लोरीफाई नहीं किया गया। पैसा होने से सक्सेस नहीं मिलती, सक्सेस मिलती है पैसा सही जगह लगाने से। आदित्य दत्त ने वीएफएक्स की बजाय ऑथेंटिक लोकेशंस पर फोकस किया और एफिशिएंसी ही आपको रियल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है। आज धुरंधर फ्रेंचाइजी का
नेट इंडिया टोटल 1300 करोड़ से ऊपर है, जिसने टाइगर, पुष्पा जैसी फ्रेंचाइजीज को भी धोखे रख दिया है। गल्फ कंट्रीज में बैन होने के बावजूद भी धुरंधर ने नॉर्थ अमेरिका में $20 मिलियन का रिकॉर्ड बनाया है। ये मूवी एक परफेक्ट फाइनेंशियल टेक्स्ट बुक है, जो हमें सिखाती है सही प्लानिंग और राइट एग्जीक्यूशन से कैसे आप 600% से ज्यादा का ROI जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या धुरंधर 3 आनी चाहिए? कमेंट में बताइए और ऐसी फाइनेंशियल ब्रेकडाउन के लिए मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना।